भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी और मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद अब इस दुनिया में नहीं रहा। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद मारा गया। अननोन गनमैन ने मारा उसे, झेलम डिस्ट्रिक्ट में मारा, पाकिस्तान के। बिल्कुल, मरने वाले में एलईटी का आतंकी अबू कताल हाफिज सईद का भतीजा है। अबू कताल, उसके भी मारे जाने की खबर है। उसे गोली मार दी अननोन गनमैन ने। अननोन गनमैन मतलब थैंक्स टू अजीत डोभाल, थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। जी देखिए, झेलम में मंगला बाईपास पर बीती रात जो है मोटरसाइकिल सवार कुछ अज्ञात हमलावरों ने गाड़ी पर हमला किया और वहाँ पे एक गाड़ी पर फायरिंग हुई है और फायरिंग के नतीजे में वहाँ पे मौजूद जो थे दो लोग नामालूम अभी तक बताया जा रहा है। मजहबी जमात से ताल्लुक है, जमात उद दावा से ताल्लुक है उनका। हाफिज सईद रावलपिंडी जा रहा था, रावलपिंडी। अब उससे कोशिश ये की जा रही है कि रावलपिंडी से उसकी बॉडी को लाहौर लाया जाए, क्योंकि लाहौर की जेल में उसे होना चाहिए था इस समय। और साथ ही साथ जो कि जमात उद दावा के सरबराह हैं हाफिज सईद साहब, उनके बारे में भी इत्तला है और अब मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं सोशल मीडिया के जरिए। कौन है ये अनजान शख्स जो भारत के विरोधियों को, भारत के आतंकियों को, या कह लीजिए कि भारत के दुश्मनों को चुन चुन कर, ढूंढ ढूंढ कर मार रही है। खैबर पख्तूनख्वा में रोजाना मल्टीपल धमाके हो रहे हैं, बलोचिस्तान में मल्टीपल धमाके हो रहे हैं, यानी सारे दहशतगर्दी के रिकॉर्ड टूट गए हैं। हम 2009 पे पहुंच गए हैं। आप देख रहे हैं ये उसी लोकेशन का है जो जहां पर हाफिज सईद की हत्या, हाफिज सईद पे गोलियां मारी गई कथित तौर पर। और इससे पहले बलूचिस्तान के अंदर एक आलिम दीन मुफ्ती जिन्होंने कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी में मदद की थी, उनकी भी जो है उनको भी शहीद किया गया। वहाँ पे जो है वो भारत के अंदर इसको बहुत बड़ी खबर बनाया गया। भारत ने बहुत सारे टारगेट पाकिस्तान में अचीव किए हैं, लेकिन पाकिस्तान की एजेंसियां। नमस्कार दोस्तों, मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड और भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी कल पाकिस्तान में मारा गया है। ये खबर खुद पाकिस्तान के पत्रकार कंफर्म कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि अबू कातल, जो हाफिज सईद का सबसे करीबी था, उसकी भी मौत हो गई है। हालांकि पाकिस्तान मेन मीडिया ने अभी तक हाफिज सईद की मौत की खबर कंफर्म नहीं की है, लेकिन उनके मेन मीडिया में अबू कातल की डेथ को कंफर्म कर दिया गया है। वैसे भी ये न्यूज़ पाकिस्तान की तरफ से कभी कंफर्म किया भी नहीं जाएगा, क्योंकि कारगिल की जंग में तो इन्होंने अपने फ़ौज की डेड बॉडीज़ तक को लेने से इनकार कर दिया था। हाफिज सईद ने भारत में कई आतंकी हमले करवाए हैं और पिछले कई सालों से भारत पाकिस्तान को हर इंटरनेशनल फोरम में एक्सपोज कर रहा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने कभी भी हाफिज सईद को भारत नहीं भेजा। इसलिए अब कहा जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों ने इन्हें गोली मारी है और अब तो लगता है कि ये सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुल्क भर से ऐसी ख़तरनाक और ख़ौफनाक ख़बरें मौसूल हो रही हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना, इबादतों का महीना, पुरसकून और अमन व सुकून का महीना, लेकिन इस महीने में पाकिस्तान को किसी की नज़र बद लग गई है और नहुसतों के साए हैं और हर रोज़ हम कहीं ना कहीं से लाशें उठा रहे हैं, डेड बॉडीज़ उठा रहे हैं अपने प्यारों की। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। पहले ज़रा ख़बरें सुनिए कि पिछले 24 घंटों के अंदर अंदर हुआ क्या है। और एक बल्कि वेव तो चली हुई है पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से, लेकिन सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर जाफ़र एक्सप्रेस के वाक़े से लेके अब तक जो है वो ख़ास तौर पे हर रोज़ हर जगह कुछ ना कुछ देर के बाद कोई ना कोई ख़बर आ रही है। धमाका हो गया, फायरिंग हो गई, हमला हो गया, इतने जवान शहीद हो गए, इतने दहशतगर्द मारे गए, ये सब कुछ खबरें आ रही हैं। कोयटा करानी रोड पर जी पुलिस मोबाइल के करीब धमाका हुआ, ये तर्जुमान सूबाई हुकूमत बता रही है, और एक एहलकार शहीद हो गया, 6 अफराद ज़ख्मी हो गए। उसके बाद खैबर से खबर आई, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा से, और वहाँ पे कंबर खेल तकिया में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला हो गया जो कि नाकाम बना दिया गया। जवाबी फायरिंग हुई और उसके बाद हैंड ग्रेनेड से हमला हुआ और इसमें कहा गया कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फिर कम्बरानी रोड पर कोयटा में मोबाइल फ़ोन पर दुकान पर दस्ती बम से हमला कर दिया गया और नामालूम अफराद दस्ती बम फेंक कर फरार हो गए। फिर बन्नू में यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में पेंतंगी पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला हो गया। उसके बाद डीआई खान द्राबंद थाने पर हमलावरों की फायरिंग हो गई और करीबी किले से जवाबी फायरिंग की गई। और उसके बाद अभी कुछ देर पहले
एक और खबर और मुफ्ती शाकिर का मैं आपको बता चुका हूँ कि वो अल्लाह के प्यारे हो गए, शहीद हो गए और उनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हुई हैं और उनको भी टारगेट करके मारा गया और ये सब कुछ आ रही हैं। फिर अभी एक खबर आई है, वो आई है जनाब जेहलम से, दीना से, जीटी रोड से, और वहाँ पे एक गाड़ी पर फायरिंग हुई है और फायरिंग के नतीजे में वहाँ पे मौजूद जो थे 2 लोग नामालूम अभी तक बताया जा रहा है, मजहबी जमात से ताल्लुक़ है, जमात उद दावा से ताल्लुक़ है उनका, और उनकी हलाकत की खबरें हैं। और साथ ही साथ जो कि जमात उद दावा के सरबराह हैं हाफिज़ सईद साहब, उनके बारे में भी इत्तला है और अब मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं सोशल मीडिया के ज़रिए और प्रिंट मीडिया के ज़रिए मुतज़ाद इत्तलात हैं। कुछ इत्तलात हैं जो मेरे सामने मौजूद हैं, एक एक करके अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो कुछ खबरें हैं कि जी वो ज़ख्मी हैं, कुछ खबरें हैं कि वो महफूज तरीक़े से पहुंच चुके हैं, वो लाहौर में हैं और उनको नहीं आए। अलबत्ता उनके भतीजे जो हैं वो इस फायरिंग में मारे जा चुके हैं, शहीद हो गए हैं, कत्ल हो गए हैं, जो कुछ भी आप कह सकते हैं ये फायरिंग के नतीजे में, और ये सब कुछ हो रहा है। देखिए 26/11 का जो दर्दनाक हादसा हुआ था, वो लोगों के जहन से आज भी वो दर्द नहीं जाता। उस हादसे को 17 साल हो चुके हैं और आपको याद है कि 166 लोगों की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु नहीं, उनको मार दिया गया था। उसके अंदर बहुत सारे अमेरिकन भी थे, उसमें इजरायलीज भी थे और उसमें भारतीय भी थे। और उसको जिस हिसाब से 3 या 4 दिनों का सीज चला था, उसके बाद हमारे कितने कमांडोज मारे गए, संदीप उन्नीकृष्णन है या बहुत सारे जो हमारे जो कमांडोज हैं, हमारे पुलिसमैन है, वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो अगर देखा जाए ये खबर उनके लिए एक श्रद्धांजलि जैसा है, मैं मानता हूँ। और सेकेंड, और ये आदमी ही वॉज अ मास्टरमाइंड, उसी ने ये सारा जो खेल है इसी ने प्लान किया था और भारत के अंदर वो आतंकवादी भेजे थे। और आपको ये मालूम होगा कि अभी कुछ दिन पहले फरवरी 4 को इसने हमास के जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में इसने एक बैठक बुलाई थी और उधर हमास का रिप्रेजेंटेटिव भी आया था, डॉक्टर खालिद नाम है उनका। और इन्होंने वहां पे एक तरह से कश्मीर का मुद्दा वापस उठाया है और एक तरह से भारत को वापस टारगेट करने के लिए, भारत के अंदर का टेररिज्म रिवाइव करने के लिए इन्होंने एक तरह से वहां पे नारे भी लगाए थे और गज़वाए हिंद का इन्होंने नारा भी दिया था। तो ये देखिए ना कि आपको मालूम होगा कि अक्टूबर 7 जो इजराइल में जो अटैक हुआ था, उसकी जो पैराग्लाइडिंग की जो ट्रेनिंग है वो लश्कर ने प्रोवाइड की थी हमास को कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और एक तरह से इन दोनों के बीच में अलायंस भी हो रहा था। जैसे आपने बताया कि फरवरी 17 को इमीडिएटली लश्कर के फाउंडर थे जो इनके ब्रदर इन लॉ मौलाना काशिफ अली, इनको मार दिया गया था। और आज ये खबर आ रही है कि लश्कर की टॉप लीडरशिप में हाफिज सईद है, अब्दुल कतील है, इन सबको आज मौत के घाट सुला दिया गया है।